अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें मैं बोला प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। हमें रूट 3 को इररेशनल प्रूव करना है। बच्चा इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो रैशनल नंबर में एक्सप्रेस ना हो सके, यानी कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। जहां पर P और Q क्या होते हैं बच्चा? इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? इंटीजर को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके, P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर, और Q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, अब इसको हम इररेशनल कैसे प्रूव करेंगे? हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 3 एक इररेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चा? इसमें हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और जो चीज हम मानते हैं, जो बात हम मानते हैं उसको गलत प्रूव कर देते हैं। यानी कि जो हम कहेंगे हम अपनी उस बात को गलत प्रूव कर देंगे। जैसे कि हमने प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि रूट 3 एक इररेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि लेट रूट 3 बी आर रैशनल नंबर। हमने ऑन कॉन्ट्ररी मतलब इररेशनल प्रूव करना था, लेकिन माना क्या कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अब हम इस बात को गलत प्रूव कर देंगे कि रूट 3 एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता, जो भी नंबर रैशनल नहीं होते वो सभी नंबर्स इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी अज्यूम किया रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 3 को हमने रैशनल नंबर मान लिया तो इसको हम P बाई Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ 6 अपॉन 8, अब 6 और 8 तो दोनों 2 से जाते हैं, 2 से डिविजिबल है ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 6 और 8 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। लेकिन जब भी हमने कट कर दिया इसको 3 अपॉन 4 ले आए लोएस्ट टर्म करके, अब 3 और 4 जो है ना बच्चा, ये हमारे को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 3 और 4 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सो 3 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर है, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये होता है को प्राइम नंबर। और साथ में हमें ये भी लिखना होगा Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे कि रूट 3 का स्क्वायर किया, देखो बच्चा ब्रैकेट में मैंने रूट 3 लिखा और पावर 2 दे दी, स्क्वायर का मतलब। और RHS में P अपॉन Q है, उसका भी स्क्वायर कर दिया। जब हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होगा बच्चा? रूट 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। तो जब भी बच्चा रूट 3 इंटू रूट 3 आएगा तो उसको हम 3 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर रूट 2 इंटू रूट 2 को 2 लिख सकते हैं। तो इधर देखो रूट 3 का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया? 3। और जो ये P अपॉन Q होल स्क्वायर है, पावर 2 P के साथ भी गई तो P स्क्वायर हो गया, और जब ये Q के साथ गई तो ये Q स्क्वायर हो गया। तो 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ मान लगा लो बच्चा। अब पहले क्या करेंगे? 3 इंटू Q स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा। 3 को Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को P स्क्वायर से करेंगे, तो P स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? P स्क्वायर होगा। ओके, P स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? P स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो ये Q स्क्वायर के साथ 3 है ना, इसको P स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि इधर 3 जो है Q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है LHS में। जब ये RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डिवाइजर में चला जाएगा। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर अपॉन 3। अब इस इक्वेशन 1 हम मान लेंगे, और ये इक्वेशन क्या बताती है हमें कि अगर हम P स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें ना तो हमारा आंसर क्या आता है? Q स्क्वायर आता है। P स्क्वायर 3 से पूरी तरह से डिवाइड होके आंसर में क्या देता है हमें? Q स्क्वायर देता है। तो इसका मतलब P स्क्वायर जो है 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। P स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 3 से। सो अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बच्चा P भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 6 स्क्वायर लेता हूं। 6 स्क्वायर क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब 36 3 से डिवाइड हो जाता है? यस सर, हो जाएगा। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 12 आएगा। तो क्या 6 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या 6 भी 3 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा। 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? 2 होगा। अगर 6 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ऐसा आप किसी भी नंबर के साथ ट्राई कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल लेके आप देख लेना। ओके, तो अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, कि P भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और इसे हम स्टेटमेंट 1 मानेंगे।
अभी स्टेटमेंट 1 लिख के हम यहाँ छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो बच्चा क्या लिखा है, ऑल्सो सिंस P इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि P जो है 3 से डिविजिबल है तो P 3 का मल्टीपल भी होगा। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझना बच्चा। जैसे कि मैंने कहा P जो है 3 से डिविजिबल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 12 3 से डिविजिबल है, 12 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 आता है। यानी कि अगर 12 3 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है तो वो 3 के टेबल में आ रहा होगा। 3 4 दा 12 होता है कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 होता है। तो इसका मतलब जो ये 12 है वो 3 का मल्टीपल भी है। तो ऐसे और भी अगर लिखे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का मल्टीपल भी है। ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, अब 18 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है और वो 3 का मल्टीपल भी है। तो 3 के मल्टीपल किस फॉर्म में आ रहे हैं, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 6। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो 4 5 6 की जगह अगर कोई वेरिएबल ले ले तो 3 के मल्टीपल किस फॉर्म में होंगे, 3 मल्टीप्लाई m की फॉर्म में, यानी कि 3m की फॉर्म में, वेयर m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मैंने कहा p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अब p किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इधर अज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 3m, p को हम क्या मान लेंगे, 3m, वेयर m इज एनी रियल नंबर, और m क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, p की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। देखो बच्चा इक्वेशन 1 इधर मैंने बनाई थी, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3, इधर p की जगह हमने 3m लिख दिया, बाकी बिल्कुल सेम है इक्वेशन। देखो q स्क्वायर का q स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में RHS में 3 है, लेकिन न्यूमरेटर में p की जगह हमने 3m लिख दिया, तो इधर 3m का होल स्क्वायर हो गया। अब q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3m का होल स्क्वायर का मतलब जो ये पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर, वो 3 के साथ जाएगी तो 9 हो जाएगा, और m के साथ जाएगी तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। अब 9 और 3 कट हो जाएंगे, दोनों 3 से 3 को 3 से कट करेंगे 1, और 9 को 3 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 3m स्क्वायर। अब अगर हम m स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहें तो हमें क्या करना होगा, जो ये 3 है उसको q स्क्वायर के नीचे ले जाना होगा, q स्क्वायर को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर मान लो ये RHS में m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो ये LHS में जाके डिवाइजर में चला जाएगा, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 3। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से। q स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड होके हमें m स्क्वायर देता है, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 6 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा था। तो इस तरह से अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, और इसे हम स्टेटमेंट 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमें क्या पता चलता है कि p एंड q दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो ये को प्राइम तो नहीं हुआ, क्योंकि को प्राइम मैंने क्या बताया था, वो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा दोनों नंबर 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे 1 के अलावा। लेकिन इधर तो p और q दोनों 3 से डिविजिबल हो गए, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि p एंड q आर नॉट को प्राइम, p और q को प्राइम नहीं है। तो इससे हमारी जो हमने अज्यूम किया था p एंड q को प्राइम है, वो बात गलत प्रूव हो गई। और वो क्यों गलत प्रूव हुई, क्योंकि हमारी अजम्पशन, सो आवर अजम्पशन दैट √3 इज अ रैशनल नंबर प्रूव टू बी रॉन्ग, कि जो हमने अजम्पशन करी थी कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत प्रूव हो गई वो बात। तो अब √3 रैशनल नहीं रहा। अब अगर √3 बच्चा रैशनल नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो भी नंबर रूट रैशनल नहीं होता उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, इररैशनल नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जैसे कि हमने ये माना कि √3 इज नॉट अ रैशनल, सो हम कह देंगे थस √3 इज इररैशनल। तो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो गया है।